नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फाइटर प्लेन है, एक प्लेन बनाते हैं हम। फाइटर प्लेन कैसे बनेगा, ऐसे कुछ, ठीक है, इस टाइप से कुछ, ठीक है। इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, ये अभी है 200 मीटर की हाइट पर है। कितने? 200 मीटर की हाइट पर है। और इसकी वेलोसिटी गिवन है, मुझे स्पीड गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। आपको पता ही है फाइटर प्लेन जो होते हैं वो काफी स्पीड से उड़ते हैं, तो इसकी स्पीड दे रखी है मुझे 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है एक बॉम्ब को रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक टारगेट है टी फॉर टारगेट। तो फाइटर जेट क्या कर रहा है? फाइटर जेट रिलीज अ बॉम्ब, एक बॉम्ब को रिलीज कर रहा है, रिलीज अ बॉम्ब सच दैट it hit the ground, such that it hit the ground। ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, सॉरी ग्राउंड को नहीं, टारगेट को। इट हिट द टारगेट, ठीक है। टारगेट को हिट कर रहा है, एक बॉम्ब को रिलीज कर रहा है और ये बॉम्ब जाके सीधा टारगेट पे जाके लग रहा है, ठीक है। मुझे बताना है कि कितने टाइम पे ये इस टारगेट को हिट करेगा और जिस समय बॉम्ब को इसने रिलीज करा उस समय इसकी डिस्टेंस कितनी है। फाइंड टाइम टेकन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉम्ब, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा एंड टाइम टू हिट द टारगेट, टाइम टू हिट द टारगेट। टारगेट को हिट करने में इसको कितना समय लगा और बॉम्ब का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मुझे फाइंड करना है। कैसे होगा? ट्राई करोगे आप लोग या मैं? चलो अब हम आंसर चेक करेंगे इसका। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? और डायरेक्ट फॉर्मूला टी बराबर अंडर रूट 2h बाई जी। h कितना है? 200, 200 आ जाएगा। जी कितना है? 10, 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 20, 20 मैंने बताया था कितना होता है, 2√5। 4 टू जा 8 हो जाएगा ये, तो 2√10 आएगा। 2√10 सेकेंड। अब निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये वाले डिस्टेंस। अब ये वाले, ये पता है मुझे, ये निकालना है। ये क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक रेंज हुई, तो रेंज क्या हो जाएगी? आर बराबर यू इंटू टी। यू कितना है? यू आपका 100 है, 100 इंटू टी। टी कितना है? 2√10। तो ये हो जाएगा 2000√10, 2000√10 मीटर। ये आपका रेंज हो जाएगी आपके 200√10, 200√10 आ जाएगा, ठीक है। ये 200 है, 200√10 है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स या डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसको एस मान लो। एस बराबर क्या हो जाएगा? 200 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर, 200√10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? देखो 200 200 दोनों में है, तो 200 आ जाएगा बाहर, 200 और अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, 11। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 200√11 मीटर, ठीक है। यही आंसर है। वेरी गुड सकीना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख रहा है आप लोगों को चौक से? यस सर। एक बलून है, एक बलून है, ठीक है। बलून देखो अपना, हॉट एयर बलून, ठीक है। इसमें एक टोकरी होती है इस तरह से, इस टोकरी पे एक आदमी खड़ा हुआ है, एक बालक। इसकी हाइट ले लो यहाँ से 100 मीटर, और ये खुद ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है बलून। जब ये 100 मीटर की हाइट पर था तो इसने क्या करा, एक बलून, एक बॉल को थ्रो किया, थ्रो, रिलीज किया, ठीक है। थ्रो नहीं किया, रिलीज किया। थ्रो भी कर सकता है, इसने रिलीज किया। तो रिलीज नहीं करेंगे हम लोग, थ्रो करेंगे इसको। रिलीज करेंगे तो फिर इसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया इसने। कितने मीटर से? 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इस बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। बॉल जो है वो कैसे जाएगी, इसके देखो दो वेलोसिटी, एक तो इधर भी है और ये बलून ऊपर जा रहा है, तो ये बॉल कुछ इस तरह से आएगी ग्राउंड पर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन अप वाला क्वेश्चन हो गया, प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन, सॉरी अप हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट सम एंगल, ठीक है। तो ये वाला सवाल हो गया। मुझे पता लगाना फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इस बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? इस बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, ये मुझे फाइंड करना है। ये प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन वाला क्वेश्चन है, तो प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट, चलो देखो सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम लोग सब, कैसे होगा ये। तो ये किसका एग्जांपल है? ये किसी हाइट से ऊपर की तरफ जब थीटा एंगल में फेंकते हैं उसको, वो वाला एग्जांपल है ये, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन चूज करेंगे। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा था, नीचे की तरफ पॉजिटिव लूंगा और ऊपर की तरफ मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा, ठीक है। फाइनली बॉल जब ऐसे करके ग्राउंड से जब यहाँ पे आ रही है, यहाँ से जब ग्राउंड पे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर का, ठीक है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 100 मीटर है। एस वाई मुझे पता चल गया 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉजिटिव में हुआ। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितना है? तो देखो ऊपर की तरफ ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे ही बॉल को मैं रिलीज करूंगा तो बॉल के पास एक तो 20 मीटर पर सेकेंड है, विच इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से भी जा रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने रॉकेट वगैरह देखा होगा, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो इसके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, अलग होते जाते हैं। यहाँ पर ये पार्ट्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये पार्ट्स ऐसे करके गिरते हैं, ना कि ऐसे करके नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रॉकेट की वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी इस वाले पार्ट की भी इनिशियली, ठीक है। रॉकेट में तो क्या इंजन लगा होता है, इसलिए रॉकेट तो ऊपर चला जाता है, लेकिन अब ये बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही है, इसमें सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, इसलिए ये पार्ट ऐसे करके गिरेगा, ठीक है। इसलिए बॉल भी, इस बॉल में दो वेलोसिटी है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। बॉल को जैसे ही मैंने थ्रो किया तो जो बलून की वेलोसिटी है वो भी इसके साथ ऐड होगी, तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, तो यू वाई होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए -10 लिखूंगा, -10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लग रहा है, जी की वैल्यू हम लोग लेंगे 10 मीटर पर सेकंड, तो मुझे ए वाई भी पता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई कितना है, नीचे की तरफ है तो प्लस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा एस वाई इक्वल टू
uy प्लस ay सॉरी uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। sy की जगह 100 लिख दो, uy कितना आपका माइनस का 10 माइनस 10t हो जाएगा, प्लस हाफ ayt, हाफ ay कितना आपका एक्सीलरेशन 10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 5 जा 10। अब देखो इसमें भी 5 है, इधर 5 2 जा 10 होता है, और ये 5 20 जा। ठीक है, तो इधर देखो 5 5 से कट जाएगा, तो इधर 20 बचेगा, 5 ये 2 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो इधर आएगा माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, टी स्क्वायर माइनस 2t, फिर 20 उधर ले जाओगे तो माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है आप लोगों को। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, t इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 ac। b कितना है माइनस का 2 तो 4 माइनस 4 ac 4। a कितना है, a क्या होता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू c कितना आपका माइनस का 20, तो माइनस का 20 आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय 2a। a कितना अगेन a 1 है आपका, तो 2 प्लस माइनस देखो 4 2 जा 8, 80 प्लस 4 84, 84 रूट के अंदर आ जाएगा बाय 2। अब 84 को कैसे खोल सकते हैं हम लोग, 4 से जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 21, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट सॉरी 2 रूट 21 बाय 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 21। ठीक है, अब कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि रूट 21 बड़ा है? एक्चुअल में ऑब्वियसली रूट 21 बड़ा है, तो अगर मैं माइनस साइन लेता हूं तो टी क्या इसमें आएगा, नेगेटिव में। माइनस साइन लेता हूं तो टी किस में आएगा, नेगेटिव में। तो टी की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 1 प्लस रूट 21 और एक वैल्यू आएगी टी इक्वल टू, एक वैल्यू आएगी टी इक्वल टू 1 माइनस रूट 21। ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 1 प्लस रूट 21 सेकेंड। ठीक है, देखो कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, बाकी आंसर सही है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म ले लो। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है, दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, अभी मैंने मान लिया। इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, कई बच्चे स्टंट मारते हैं इस तरह से। प्लेटफॉर्म जा रहा है, उसके ऊपर खड़ा है और क्या कर रहा है ये, इसके हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को ये ऊपर फेंक रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड से। प्लेटफॉर्म आगे भी जाता जा रहा है और ये बॉल को ऊपर भी फेंक रहा है यूं करके। तो ग्राउंड से एक दूसरा आदमी देख रहा है इसको, ये बॉल जो है वो कहां पर गिर रही है, जहां से इसने फेंका और कितनी डिस्टेंस पर गिरा ये। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल with respect to ground when it hit the ground, when it hit the ground। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्चुअल में बॉल को फेंकेगा ना तो ये बॉल इसके हाथ में वापस आके गिरेगी। जब बॉल को फेंकेगा तो ये बॉल इसके एक्चुअल में इसके हाथ पे आके गिरेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन सोचना आप लोगों का क्वेश्चन यही है।
कि जैसे ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर ये बॉल को ऊपर थ्रो करेगा तो बॉल इसके हाथ में आके गिरेगी। लेकिन ग्राउंड से देखेगा तो ग्राउंड से बॉल का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो फाइंड करना है। तो मैं ही बता देता हूँ उसका आंसर। वो कैसे करेंगे इसको हम लोग, हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, जैसे बॉल को यहाँ से थ्रो किया, ये बॉल आगे भी जा रही है तो बॉल का मोशन कुछ इस तरह से होगा। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का एग्जांपल है। तो एक्चुअली मुझे ये रेंज फाइंड करनी है। ग्राउंड से अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि बॉल ऐसे करके जा रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और आगे की तरफ है। तो नेट वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे करके। तो बॉल जो है वो ऐसे करके आ रही है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। इसका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें जो रेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ये आसान वाला लगाऊंगा, 2ux अपॉन uy अपॉन g। ये फॉर्मूला भी था रेंज का, आपको याद हो शायद। 2ux uy अपॉन g। ux क्या होता है, x डायरेक्शन वेलोसिटी। x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है 4, डायरेक्ट 4 लिख दो। y डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है 3 लिख दो। g कितना है आपका 10, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 12 by 5 मीटर। आंसर खत्म। ठीक है, आया समझ में?